चलोगी। तो अभी आज का जो संवाद है, आज का जो सत्संग है, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। जब उन्होंने चारों भाई पानी लेने के लिए गए थे सरोवर के ऊपर, तो यक्ष ने कहा कि हमारी बातों का जवाब दो और पानी पी के चले जाओ। तो उसने ध्यान नहीं दिया और पानी पीने लगे। पानी पीते गए, मरते गए। चारों ही भाई पानी पीते थे वहाँ। अब पांचों युधिष्ठिर गए तो सब कुछ वो जान करके युधिष्ठिर ने देखा कि इधर कोई आया गया दिखता नहीं है, शरीर पर कोई घाव भी नहीं है, हमारे भाई कैसे घायल हो गए। तो फिर अब इसका पता लगाऊंगा, ऐसा विचार करके युधिष्ठिर महाराज सोच करके जल में उतरने को तैयार हुए, क्योंकि वो भी प्यासे थे पानी पीने के लिए। युधिष्ठिर महाराज भी वहां गए अंदर से, और उसी समय आकाशवाणी हुई। तो देखा, रुक जाओ, तुम कौन हो? मैं बुगला हूँ, मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है। बुगला? बुगले के रूप में, बुगले के रूप में। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो 5 में तुम भी यहाँ सो जाओगे। व्यर्थ साधना करो, मेरा पहले ही ये नियम है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो और फिर जल पियो। तुम्हारे भाइयों ने भी मेरी बात का प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए मारे गए हैं, और उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कोई रुद्र है या कोई वसु है या कोई मरुत है आदि, कोई प्रधान देवताओं में से कोई है? साधारण तो बुगला ऐसा कार्य कर नहीं सकता, साधारण जीव भी ऐसा नहीं कर सकता, बताइए आप कौन है? तो यक्ष बोला, मैं कोरा जलचर पक्षी भी नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। यक्ष एक देवता जैसी एक योनि रहा करे, बहुत शक्तिशाली है। और तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की ये अमंगलमयी और कठोर वाणी सुन करके राजा युधिष्ठिर उनके पास जाकर के खड़े होकर के उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रों वाला विशाल शरीर वाला यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। वो बड़ा ही दीर्घ, ताल के समान लंबा, अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान विशाल है। वही अपनी गंभीर नादमयी वाणी से उन्हें ललकार रहा है। फिर युधिष्ठिर से कहने लगा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था और फिर भी उन्होंने मूर्खता से जल ले जाना ही चाहा, इसी से मैंने इसे मार डाला। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए। ये स्थान पहले से ही मेरा ही है और मेरा ये नियम है कि मेरे बातों का सही जवाब नहीं देगा तो उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है, और जबरदस्ती कोई पिएगा तो मर जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, अरे भाई, मैं आपके अधिकारी की चीज को ले जाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे इस बात की, तब पुरुष कभी बड़ाई नहीं करती। मैं अपनी बुद्धि से अनुसार उत्तर दूंगा, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, अब उनके यक्ष और युधिष्ठिर का आपस में प्रश्नों तक चलता है। ध्यान जैसी बात है, बहुत अच्छी बात। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उनके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किसमें प्रतिष्ठित है? अब युधिष्ठिर महाराज बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, ब्रह्म परमात्मा। देवता उनके चारों ओर चलते रहते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। फिर यक्ष ने पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? श्रोत्रिय महत पद को किसके प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? और किसके द्वारा वह अद्वितीयवान होता है और किससे वो बुद्धिमान होता है? अब युधिष्ठिर ने कहा,
श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। श्रुति वक्ता मतलब शास्त्रों का ज्ञान जानना, उनको श्रोत्रिय कहते हैं। तप से महत् पद प्राप्त करता है। कोई बड़ा पद कुछ मिलता है तो तप के द्वारा मिलता है। धृति से द्वितीयवान यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। बुढ़े लोगों की आप सेवा करोगे तो बुद्धिशाली बन जाओगे। फिर इसने पूछा ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत पुरुषों का आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोले वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। ब्राह्मणों के भीतर जो देवत्व है वो वेदों के अध्याय से ही होता है, वेदों के अभ्यास से ही होता है। तब सत्पुरुषों का धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का ये आचरण है। जो कोई निंदा करता है तो समझो वो बेकार आदमी है। हाँ। यक्ष ने पूछा क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और उनमें असत पुरुषों के आचरण क्या है। पहले तो वो बताया उन्होंने, ब्राह्मणों के बारे में पूछा, अब क्षत्रियों की पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है। तो ब्राह्मणों का जो बल वेदों का ज्ञान है, ऐसे क्षत्रियों का बल है शस्त्र विद्या। यज्ञ उनका सत्पुरुषों का धर्म है, उन्होंने जो यज्ञ करते हैं ये उनका धर्म है। और भय मानवी भाव है। भय डर जो है ये तो मानवी भाव है। और दीनों की रक्षा न करना ये असत पुरुषों के आचरण है। क्षत्रिय होकर के अगर वो किसी की रक्षा नहीं करता, दीन दुखियों का मदद नहीं करता है तो वो असत पुरुष है। एक ने पूछा कौन एक वस्तु यज्ञ साम है, कौन एक यज्ञ यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और कौन किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया प्राण ही यज्ञ साम है। जो यज्ञ में साम तत्व जो आता है वो ये प्राण ही है। ये प्राण ही अमृत है, प्राण ही प्रकाश स्वरूप है, प्राण ही ज्योति है। तो ये प्राणी यज्ञ साम है और मन ही यज्ञ यजु है और एकमात्र ऋग ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋग का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यज्ञ उनका कभी अतिक्रमण नहीं करता। ऋग का अर्थ ऋग्वेद से ही है और बुद्धि से भी है। यज्ञ ने पूछा आवपन करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है, नीवपन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिशत चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है, संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। आवपन का मतलब होता है देव तर्पण और नीवपन का मतलब होता है पितृ तर्पण। तो युधिष्ठिर कहते हैं आपवन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ फल है और नीवपन करने वालों के लिए बीज धन धान्य आदि श्रेष्ठ है और प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है, इतना होने के बाद में भी वो जीवित मूढ़ जड़ो है। वो कौन है। युधिष्ठिर ने कहा है जो देवता अतिथि सेवक माता पिता और आत्मा
इन पांचों का पोषण नहीं करता है वो जीता हुई मरुड़े के समान है। वह श्वास लेता हुआ भी वो जीवित नहीं है, वो मुर्दे के समान है। देवताओं का यजन पूजन, अतिथि की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और आत्मा की सेवा, आत्मज्ञान। यक्ष ने पूछा पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। विधि से बोले माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा महाराज सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं होता और वेद से कौन बढ़ता है। युधिष्ठिर ने कहा मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के पास पहुंचते हुए पुरुष का मित्र कौन है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र होते हैं, घर में उसकी स्त्री मित्र होती है, ध्यान सुन, वैद्य रोगी का मित्र होता है और वैद्य डॉक्टर, और दान दिया हुआ दान और पुण्य मरने वाले का मित्र होता है, हाथ से किया हुआ दान उसका मित्र होता है मरने। यक्ष ने पूछा समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है और ये सारा जगत क्या है। युधिष्ठिर ने कहा अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म सनातन धर्म है और वायु ये सारा जगत है। यक्ष ने पूछा अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर के पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है, आवपन क्या है। तो युधि से बोले सूर्य अकेला ही विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर के पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, सर्दी में अग्नि दवाई है और पृथ्वी बड़ा भारी आपवन है, आधार तत्व है। यक्ष ने पूछा धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर ने कहा धर्म का मुख्य स्थान दक्षता, दक्षता कहते गुरुदेव, दक्षता सामर्थ्यता, हाँ क्योंकि सामर्थ्य दक्षता चतुराई समझदारी। यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा मनुष्य का आत्मा क्या है, उनका देव कृत्य सखा कौन है, उपजीवन क्या है, मतलब जीवन का सहारा क्या है और उनका परम आश्रय क्या है। युधि से बोले पुत्र मनुष्य का आत्मा है, पुत्र पुत्र स्त्री उनका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्चर्य है। यक्ष ने पूछा धन्यवाद के लायक
पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, और धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है। युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान मुख्य है, लाभों में आरोग्य लाभ सबसे मुख्य है, और सुखों में संतोष सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में ऐसा धर्म क्या है, नित्य फल वाला धर्म क्या है, किसको वश में रखने से शोक नहीं होता, और किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर बोले, लोक में दया ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता, और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, संधि सत्पुरुषों के साथ मित्रता, मेल मिलाप, उठक बैठक, सत्पुरुषों के साथ में उठना बैठना, वो तुम्हारा लाभकारी होता है। यक्ष ने पूछा, जिस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किस वस्तु को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने से शौक नहीं होता, किसी त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और किसी त्याग करके सुखी होता है। इसी से बोले, मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है। मान 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 बढ़ाई एवढं क्या मार तो मान नहीं रहे का मान का त्याग करने पर भी वो प्रिय होता है, तगलन प्रिय से दिलागी। क्रोध को त्यागने पर फिर कभी दुख नहीं होता, शोक नहीं होता। काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और लोभ को त्यागने पर वह सुखी होता है। एक ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है, और राजा को क्यों दान दिया जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, वो यश गाय देखा जाता है, सेवकों को भरण पोषण करने के लिए दान दिया जाता है, और राजा को भय के कारण दान दिया जाता है। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु में ढका हुआ है, किसके कारण वो प्रकाशित नहीं होता, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, और स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, पूरा संसार ये अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वो प्रकाशित नहीं होता, तमस अंधकार तिमिर। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, लोभ के कारण, और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकता, आसक्ति। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है, और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है। इसी से बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ ही है, जो दरिद्र है वो मरा हुआ ही है, बिना राजा का राज्य मरा हुआ ही है, और श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है। मतलब ब्राह्मण श्राद्ध करावे तो उन्हें वेदों और ज्ञान नहीं वे तो श्राद्ध भी मर जाता है, वो मृतक है। और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है, यज्ञ में दक्षिणा होनी चाहिए। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है, और श्राद्ध का समय क्या है, ये बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, गौ अन्न है, प्रार्थना विष है, और ब्राह्मण ही श्रद्धा का समय है।
क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं सत्पुरुष, और प्रार्थना क्योंकि गौ से दूध घी आदि हव्य होता है, उससे हवन द्वारा वर्षा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है। इसलिए श्राद्ध का मतलब अर्थात जब उत्तम ब्राह्मण मिले उसी समय श्राद्ध करना चाहिए। अब यक्ष ने पूछा उत्तम क्षमा क्या है, लज्जा किसे कहते हैं, तप का लक्षण क्या है, दम क्या कहलाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, कहा द्वंद्व को सहन क्षमा है, द्वंद्वों का सहन करना क्षमा है, न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। द्वंद्व द्वेष सुख दुख, कोई द्वंद्व में फंस जाएगा तो मतलब आई को हुजे नहीं मनोई को हुजे नहीं, वो द्वंद्व में फंस गए। अपने धर्म में रहना ही तप है और मन का वश में रखना ही दम है। यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान किसे कहते हैं, सम क्या कहलाता है, दया किसका नाम है, आर्जव किसे कहते हैं, मतलब सरलता। युधिष्ठिर से बोले, वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ज्ञान है, चित्त की शांति शम है, सबके सुखी की इच्छा रखना ही दया है, और समचित होना ही आर्जव है, मतलब सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसको कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध बड़ा शत्रु है, गुस्सा बहुत भारी शत्रु है अपना। समझ में आ गया, लिखा है क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है, और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, राजन मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य कैसे जानना चाहिए, किसे जानना चाहिए, और शौक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले, युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई हैं, वो बात कर रहे हैं अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए। धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म न करना ही आलस्य है, और अज्ञान ही शौक है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने ईर्ष्या कैसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, स्नान किसे कहते हैं, और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रियों का निग्रह ही धैर्य है, मानसिक मलों को छोड़ना ही स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है, तथा मत्सर किसको कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वो वासना ही काम है, और हृदय का ताप ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं, दंभ का क्या लक्षण है, जिसे परम देव कहते हैं वह क्या है, और शून्य किसका नाम है। युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान है वो अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना ये दंभ है। अरे खुद रे मो है कहीं नहीं, एन खुद ने मोटो महात्मा मान लो, वो दंभ है, पाखंड है। दान का फल देव कहलाता है, दूसरों को दोष लगाना ये पैचून्य है, मतलब चुगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी है,
इन नियम विरुद्धों का एक स्थान कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म और भार्या परस्पर वशवर्ती हो तो धर्म, अर्थ और काम तीनों संयोग हो सकता है। तीनों एक था। एक ने पूछा, भारत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता है, वो अक्षय नरक प्राप्त करता है। अक्षय मतलब नरक नहीं गई। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण देवता, पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है, वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तथा धन पास रहते हुए भी लोग वश दान नहीं देता है, भोगों से रहित है तथा पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, वो अक्षय नरक में जाता है। ये इतने लोग नरक में जाते हैं। धन होते हुए धर्म ना करे। और शास्त्रों में, वेदों में, भगवान की वाणी में विश्वास ना करे, तो ये सब महानरक में जाने वाले। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मण तत्व की सिद्धि होती है? ये बात निश्चय करके बताओ, सही ढंग से बताना। तो जिसने कहा, हे प्रिय यक्षम, सुनो, कुल, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, इसमें से कोई भी ब्राह्मण तत्व के कारण नहीं है। निसंदेह आचार ही ब्राह्मण तत्व का कारण होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। जो अच्छे व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा भाव, अच्छी निष्ठा रखने वाला ही, सद्गुणों का संग्रह करने वाला ही ब्राह्मण होता है। अगर की बातों करने ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों को तो इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी आवश्यक है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण है उनका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिनका आचार नष्ट हो गया है वह तो स्वयं ही नष्ट हो गया है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब वे वैष्णवी और मूर्ख ही है। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद को पढ़ लेने होने पर भी यदि कोई दूषित आचरण वाला है तो वह कभी भी प्रयास शूद्र से बढ़कर नहीं है। और अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है, और वो ही अपने सत्कर्मों में लगा हुआ रहता है, वो ही ब्राह्मण कहा जाता है। दान देना और लेना, ये करना और कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, वो ब्राह्मण होता है। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले का क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है? सोच विचार करके काम करने वाले क्या पा लेता है? बहुत से मित्र बना लेता है, उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर ने कहा, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय लगता है। मीठा बोलने वाला, ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, क्या बोला? मीठा बोलने वाला सबको प्रिय लगता है, प्यारा लगता है। रोज विचार करके काम करने वाले अधिकतर सफलता मिलती है। बहुत से मित्र बना लेता है, वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे सदगति मिलती है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो। युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है, मतलब जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और जो परदेश में नहीं है, वह दिन में 5वें या 6ठे भाग में ही भी अपने घर में के भीतर चाहे साग पात ही पका करके खा ले तो वही सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होता है? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है, एक ही ऋषि नहीं हुए हैं जिनका वचन प्रमाण माना जाए। धर्म का तत्व गुह से नियत है, अर्थात अति गुप्त है और गूढ़ है। अतः जिस समय पर महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है, जिससे सतमार्ग पुरुष जाते हैं।
संत महात्मा महापुरुष जिन मार्ग पर जाते हैं वही सदमार्ग है। इस महामोह रूप अंधकार कुहाड़ा से काल भगवान समस्त प्राणियों को मास और ऋतु करसी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिवस ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं। ये वार्ता है। यक्ष ने पूछा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए हैं, अब तुम पुरुष भी व्याख्या कर दो। ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर बोले, व्यक्ति के पुण्यों की कीर्ति का शब्द जहाँ तो स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है वहां तक वह पुरुष भी है। किसी दृष्टि से प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्य ये जोड़े समान है, वही सब में धनवान है। यक्ष ने पूछा, राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी है, इसलिए अपने भाइयों से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। तो युधिष्ठिर बोले, यक्ष, वह जो श्याम वर्ण वाला अरुणा नयन सुविशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़ करके तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो, जिनके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है। उस अर्जुन को भी तो छोड़ करके तुम नकुल को क्यों बुला रहे हो। जिसने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उनकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता भी कर्ता की रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तु सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 भार्याएं थी, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसी माद्री है, उन दोनों में से कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जिंदा कर लो। यक्ष ने कहा, है भरतश्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से ही समता विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बढ़िया समझ